दिल्ली में आज कांग्रेस बिहार चुनाव के नतीजों की समीक्षा करेगी। दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हार के कारणों पर मंथन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र की समीक्षा रिपोर्ट देंगे। दरअसल बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही बिहार कांग्रेस में बवाल मचा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के पुराने 43 नेताओं को नोटिस दिया है। इनमें से 7 नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी किया गया। कांग्रेस की अहम बैठक में कांग्रेस के जीते हुए 6 विधायकों सहित सब 61 प्रत्याशी, पार्टी के सभी सांसद, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू, शकील अहमद खान के अलावा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल होंगे। सभी नेता पार्टी के प्रदर्शन पर अपनी अपनी समीक्षा रिपोर्ट पेश करेंगे। बिल्कुल, तो बिहार में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है और एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाई है। जैसा आपने देखा भी, बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जेडीयू के खाते में 85 सीटें आई हैं। वहीं जबकि आरजेडी की बात करें तो 25 और एनडीए की सदस्य एलजेपी आर के खाते में 19 सीटें। कांग्रेस नेशनल पार्टी कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं, जबकि एआईएमआईएम की बात करें तो इनके खाते में 5 आई हैं। एचएएम की बात करें तो ये भी 5 सीटें जीतने में इन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की है। अक्षय राय इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अक्षय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब कांग्रेस रिव्यू मीटिंग करने वाली है, एक समीक्षा बैठक यहां पर होने वाली है कि आखिरकार क्या हुआ बिहार में। जिस तरीके की कैंपेनिंग की गई, बड़े बड़े वादे महागठबंधन ने यहां पर किए, लेकिन अगर सिर्फ कांग्रेस की बात करें तो वो 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। बहुत करारी हार। कौन कौन शामिल होगा? चक्षी, सबसे बड़ी बात ये रही है कि कांग्रेस आज मंथन करने जा रही है, लेकिन मंथन में निकलेगा क्या? क्योंकि हर हार के बाद कांग्रेस मंथन करती है, लेकिन जो नतीजा होता है वही ढाक के तीन बात वाली कहानी चरितार्थ होती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अलग अलग चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, कमेटियां गठित करने में भी उनको समय लगा। हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, अब यहाँ पर हार के बाद मंथन तो हुआ, लेकिन मंथन का परिणाम कुछ निकला नहीं। और बिहार के हार के बाद अब कांग्रेस 3 बजे मंथन इंदिरा भवन में करने जा रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार से जुड़े सभी सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वर्तमान अध्यक्ष राजेश राम, कृष्णा वालू जो प्रभारी हैं वो मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से नाराजगी देखी गई है खास करके पुराने कांग्रेस नेताओं में, वो कहीं बताती है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है कांग्रेस में, और जो संगठन है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। और यही हालात रहा तो फिर आने वाले समय में कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उसकी जमीनी जो कार्यकर्ता हैं वो कहाँ खत्म हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीति तो बनती है, लेकिन नियति में कहीं ना कहीं खोट नजर आता है कांग्रेस के, और यही वजह रही है कि तमाम कवायदों के बावजूद भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। बिहार में जिस तरह से चुनाव हुए, लगा कि जो अब तक की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 150 सालों का इतिहास, लेकिन इतिहास आपके रुतबे को बताता है। आपके प्रदर्शन को अगर दोहराना है तो निश्चित रूप से आपको जमीन पर उतर के काम करना होगा। जमीनी कार्यकर्ता लगभग कांग्रेस से खत्म होते जा रहे हैं, और उसकी वजह यही रही है कि बूथ लेवल कार्यकर्ता अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो फिर हालात ऐसे ही रहेंगे। कांग्रेस के पास इसका पूरी तरह से अगर देखा जाए तो कमी नजर आती है। दूसरी रणनीति बनती है वो फिर पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले पाती है कांग्रेस, और इसके कारण हार पर हार लगातार उनको सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस में ही कभी ध्रुव है जो कि दूरी बना करके चलते हैं, और इसके कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प यही होगा कि जब बैठक होती है उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किस बात को लेकर के चर्चा करते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं नाराजगी जो रही है, प्रत्याशियों की नाराजगी रही हो या फिर उनके संगठन में तालमेल की कमी रही हो, उस पर चर्चा की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि इसके बाद कुछ न कुछ ऐसा प्लान करेगी कांग्रेस जिससे कि उसको उभरने में समय जरूर लगे, लेकिन बेहतर प्रदर्शन कर सके। और खास करके पश्चिम बंगाल का चुनाव क्योंकि नजदीक आ चुका है, एक तरफ बीजेपी है, एनडीए है। बिल्कुल अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं कि आखिरकार इस मंथन के बाद निकलेगा क्या, क्योंकि हर हार के बाद इसी तरीके का बैठक होती है, समीक्षा की जाती है, मंथन होता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।